प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक बहुत ही बड़ा गलत फैसला कर चुके हैं और उसमें अब गयाना ने हमें एक तरह से इनवाइट किया है इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और इंडियन कंपनीज को, एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उन्होंने इनवाइट किया है। इंडिया ने जो एक्शंस लिए हैं उसमें जो चाइना को जो तेल जा रहा था वो जारी बात है अंडर वो आ गया, उसमें टेंशन में आ गया। तेल वहां पे उस तरह अवेलेबल नहीं होगा उनके लिए। इसमें इंडियंस के लिए ये अच्छी न्यूज़ है। देखें कि भारत को कितना लाभ होगा। भारत को इसमें कम से कम $10 बिलियन का लाभ होने वाला है। उन्होंने फौरी तौर पे एक बहुत बड़ा यू टर्न नहीं लिया, थोड़ा सा लिया उन्होंने, लेकिन एक बहुत बड़ा यू टर्न अगर उन्होंने नहीं लिया जी, बल्कि यू भी नहीं, वी टर्न, यू में भी जरा देर लगती है ना घूमने में, वी टर्न फौरन झटका देके वापस नहीं वो आए और वो जो बातें करते जा रहे हैं उनसे वो ना रुके तो वो एक बहुत बड़ी दलदल में फंस जाएंगे, तो ऑलरेडी फंसते जा रहे हैं। मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया है ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, तमाम तर चीजें जो साइमल्टेनियसली चल रही हैं, इन सब के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज ने अपना मौकिफ जो है वो पूरी कौम के सामने रखा है। यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि वो सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा डेंजरस गेम खेल रहे हैं और वो जीत रहे हैं। हमने एक नया एरा देखा अमेरिकन एग्रेशन का, वो एग्रेशन जो 30-40 साल पहले होता था उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। और कुछ साल पहले अगर आप देखा जाए गयाना के जो प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने भारत को डिफेंड भी किया और उन्होंने ये भी एक तरह से भारत को एक तरह से लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ भी बताया है। अपनी जो क्रूड ऑयल सोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई करने शुरू कर दिए हैं पिछले कुछ महीनों से। इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो मुद्दे पे ये हमारे ऊपर तंज कस रहे हैं कि अगला टारगेट मेरा मोदी है। क्यों? क्योंकि मोदी भी उनकी बात नहीं सुन रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूएस के दुनिया भर में चल रहे दादागिरी के बाद अब भारत ने अपना मास्टर स्ट्रोक बाजी मार दी है, जिसे देख दुनिया हैरान हो गई है। एक तरफ जहां वेनेजुएला पे हमले के बाद चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी ओर वही भारत के पास एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल खबर आई है कि गुआना ने भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। गुआना ने अपने फुल ऑयल ब्लॉक्स इंडिया के लिए ओपन कर दिया है, जिसे दुनिया के एक्सपर्ट्स इंडिया का सबसे बड़ा जैकपॉट बता रहे हैं। इस ऑफर से इंडिया को चीप और लाइट क्रूड ऑयल जिसे रिफाइन करना बहुत आसान और इकोनॉमिकल हो जाएगा। साथ ही मिडिल ईस्ट पे भारत की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और इससे भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर की बचत होगी। वही दूसरी ओर अब वेनेजुएला में भी भारत का रास्ता साफ हो गया है, यानी अमेरिका के वेनेजुएला पे हमले के बाद इनडायरेक्टली भारत को हर जगह से फायदा पहुंच रहा है। वही पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा सदमा लगा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। गयाना है वो इंडिया को बुला रहा है, तो इंडिया के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये एक इकोनॉमिक इन्विटेशन देखें या फिर ऑयल के थ्रू जो है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो है पिवट बनने की तैयारी है? देखिए अमर जी, इंडिया को एक दिन में 5 मिलियन बैरल्स पर डे जो ऑयल है उसका इंपोर्ट करता है भारत, तकरीबन 50 लाख बैरल्स पर डे, ठीक है। और इसमें आप देखिए गयाना जो प्रोड्यूस करता है 17 लाख बैरल्स पर डे वो प्रोड्यूस करता है। एक और एक चीज आपको समझने वाली बात है कि भारत अपना 89% जो क्रूड रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करता है। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है। इतना बड़ा भारत का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ऑयल मार्केट में कि प्रधानमंत्री मोदी जी को थ्रेटन किया जाता है प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा, और और प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते भी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उनको खुश करना पड़ेगा। एक तरह से आप सोचिए कि भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट, भारत का एनर्जी मार्केट और जो डिमांड है वो ग्लोबल सप्लाईज को एक तरह से सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है। उसी बीच हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो इंपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई करके रखते हैं मेनी कंट्रीज के साथ। हम उनके किसी भी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। आज की डेट में भारत 35% अपना जो क्रूड इंपोर्ट है वो रशिया से कर रहा है, पर इससे प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा है। आप ये देखिए, अमेरिका ने कॉन्स्टेंटली बोला है कि आप अपना जो रशिया से क्रूड इंपोर्ट है, डिस्काउंटेड क्रूड इंपोर्ट है, वो कम करिए। और भारत ने बीच में रेस्पॉन्ड भी किया, पर अब ऐसा है कि ये जो फिगर था जो 35%, नाउ इट इज गोइंग अप टू 42 to 44%।
तो कहीं ना कहीं भारत को अब एक तरह से अपना डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के अंतर्गत दे विल हैव टू डाइवर्सिफाई दैट ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। और उसमें अब गयाना ने हमें एक तरह से इनवाइट किया है, इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी और इंडियन कंपनीज को, एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उन्होंने इनवाइट किया है। बेसिकली वो इनवाइट करते हैं ओएनजीसी, विदेश लिमिटेड, आईओसी और बाकी सारी कंपनीज को कि आप हमारे ऑयल ब्लॉक्स में आके एक्सप्लोर करिए और उसके बाद उसका जो प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन राइट्स है वो आपको मिलेगा। जैसे आपने बताया है, गयाना अभी 800,000 जो बैरल्स पर डे है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है और 2030 तक जो नए ब्लॉक्स जब वो ऑप्शन के लिए देगा इस साल, उससे उसकी जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे पहुंच सकती है। कुछ साल पहले अगर आप देखा जाए, गयाना के जो प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने भारत को डिफेंड भी किया और उन्होंने ये भी एक तरह से भारत को एक तरह से लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ भी बताया है। सो दिस इज ये बताता है कि कितना गयाना जो है इट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। वेनेजुएला के ऊपर यूएस ने हाथ मार दिया और पहले तो बड़ी जोर जोर से बोला कि अब हम वेनेजुएला को चलाएंगे, अब करें नहीं हम उनके साथ में, उनके वगैरह वगैरह कि साहब जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन हाथ तो मोदी जी ने मारा है, कोई समझ ही नहीं पाया और मोदी जी जो है इस पूरे प्रकरण में जबरदस्त हाथ मार गए। इन्हें क्या किया मोदी जी ने? ये किया कि आप ये देखें, ये है वेनेजुएला, ये देख रहे हैं आप, ये वेनेजुएला, ये इसकी राजधानी कैराकस और ये है गयाना। अब इस गयाना में 11 बिलियन बैरल एक्सट्रैक्टेबल क्रूड ऑयल डिस्कवर हुआ। और ये जो 11 बिलियन बैरल ऑयल डिस्कवर हुआ, वो आप देखें कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली, यह है एसेकीबो नदी और इस एसेकीबो नदी के इधर जो इसके पश्चिम में जितना हिस्सा है, ये इसमें ही ये पूरा का पूरा ऑयल रिजर्व मिला है और ऑयल रिजर्व के साथ साथ यहाँ पर सोने की खानें भी मिली। 31 दिसंबर 2025 को भारत ने यहाँ पर राइट्स सिक्योर कर लिए, किसके? करीब 1.7 बिलियन डॉलर्स पर डे। और भारत ने गयाना को पूरी सपोर्ट दी और पूरी सपोर्ट देने के बाद में, जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ पर अपने राइट्स भी सिक्योर कर लिए। तो भाई इसमें सब में कौन जीता? सारी की सारी जो वेनेजुएला और गयाना के झगड़े में मजा तो भारत ने लूट लिया। अब भारत की और गयाना की एक नई रिलेशनशिप तो बनी गई और बनने के बाद में आप ये देखें कि भारत के पास ये 1.7 मिलियन डॉलर जो है, 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे जो है, ये सिक्योर हो गया। और 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वो भारत की जो टोटल कंजम्पशन है उसका लगभग 1/3 है। तो अब भारत का 1/3 हिस्सा तेल का आएगा गयाना से, बाकी 1/3 रशिया से आ ही रहा है। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा वो अब सऊदी अरब और इराक और आपके ईरान, ये सारे लोग आपस में लड़ते रहे, किससे क्या लेना है। भारत को जिससे लेना होगा वो लेगा।